अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से सामने आ रही है। ईरान युद्ध पर ट्रंप का एक और नया बयान सामने आया है और इसे बड़ा बयान माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि युद्ध खत्म होने को लेकर उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईरान से युद्ध खत्म होने की कगार पर है। अमेरिकी मीडिया के सवालों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हम ईरान से निकले तो उसे वापस खड़ा करने में 20 साल लग जाएंगे। वो समझौता करने के लिए बहुत बेताब है, हमसे बातचीत करने के लिए बेताब है। ईरान की तरफ से ये मैसेज पहुंचाया गया अमेरिकी राष्ट्रपति को। ऐसा उनका कहना है कि वो लोग हमसे समझौता करने के लिए बेताब हैं और अगर हम वहां से निकल गए तो ईरान को वापस खड़ा होने में 20 साल लग जाएंगे। तो एक और बड़ा बयान युद्ध खत्म होने को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा है कि युद्ध खत्म होने की कगार पर है। हालांकि इसके संकेत मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो वहीं अमेरिका ईरान की दूसरी वार्ता की पहल को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान में ही दोनों देशों की बातचीत एक बार फिर से हो सकती है और ये दूसरी वार्ता है। संभावित वार्ता को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस टीम का नेतृत्व कर सकते हैं और अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। ये तीन वो चेहरे जो पहली वार्ता में भी शामिल रहे और नेतृत्व जेडी वेंस की तरफ से किया गया था और एक बार फिर से वो टीम को लीड कर सकते हैं। हालांकि पहले दौर की जब बातचीत हुई तो दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बनी। जेडी वेंस ने कहा कि बातचीत सार्थक जरूर रही लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। सीधे तौर पर इल्जाम आरोप ईरान पर ये लगाया गया था पहली वार्ता के बाद कि कैसे न्यूक्लियर कार्यक्रम जो है वो जारी रखेगा। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो उसी का पलटवार ईरान की तरफ से कहा गया और ईरान ने भी बड़ा आरोप लगाया अमेरिका पर कि हम तो बातचीत करने के लिए गए थे लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा मांगे हमारे साथ करने को कहा है। बहुत सारी मांगे जो हैं उन्होंने रखी है सामने और इसीलिए जो बातचीत है वो विफल रही है। विशाल विवेक हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से। विशाल, ये जो बड़ी खबर आ रही है दूसरे दौर की बातचीत को लेकर, क्या समझा जाए? क्या इसका भी रिजल्ट निकलेगा या पहले दौर के वार्तालाप की तरह ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा? देखिए, इसका नतीजा निकलना तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है क्योंकि जो कुछ प्री कंडीशंस डाल दिए हैं यूएस के साइड ने। इजरायली मीडिया के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि यूएस चाहता है कि पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए और ईरान के लिए ये करना बिल्कुल भी मुमकिन अभी नहीं होगा क्योंकि ईरान को पता है कि उनका जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट बार्गेनिंग चिप है, जो कड़ी है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना है। उसकी वजह से उनको फ़ायदा भी हुआ है ऑयल ट्रेड में, तो वो इतनी आसानी से खोलेंगे नहीं। तो ये एक प्री कंडीशन जो सेट कर दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति ने, वो देखना पड़ेगा कि उस प्री कंडीशन से वो आगे सोच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर पहले ही बाधाएं आ जाएंगी तो रिजल्ट जो है, जो नतीजा जो है उस टॉक्स का, वो तो लगता हुआ दिख नहीं रहा है मुझे। बिल्कुल, बातचीत का आधार ही होता है कि दोनों देश एक दूसरे की सुने विशाल। लेकिन जैसे ही पहले दौर की वार्तालाप खत्म हुई थी, दोनों ने एक दूसरे पर बड़े आरोप लगा दिए थे। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आ गया और वो तो कह रहे हैं कि युद्ध खत्म होने की कगार पर है। कैसे समझा जाए इसे? देखिए, उन्होंने कई बार, जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है, करीब 6 हफ्ते हो गए हैं, और जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है वो कई बार उन्होंने बोला है कि अमेरिका जो है वो युद्ध जीत चुका है, युद्ध खत्म हो चुका है, ईरान के नेवी, एयरफोर्स सब खत्म हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जो है युद्ध तो चल ही रहा है। अभी युद्ध विराम हुआ है कुछ दिनों के लिए, वो 20 तारीख को 20-21 को खत्म हो जाएगा। तो उसके पहले अगर इस्लामाबाद टॉक्स में रिजल्ट नहीं आए तो युद्ध खत्म होने की संभावनाएं तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं। बिल्कुल विशाल, और वाकई में ये जो बयान है कई तरीके के कंफ्यूजन्स को क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कहते कुछ और हैं और जो एक्शन उनकी तरफ से देखने को मिलता है वो कुछ और ही देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जो बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आ रहे हैं, क्या उसकी झलक दूसरे दौर की वार्तालाप में देखने को मिलेगी? क्या वाकई में युद्ध पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? दूसरे दौर की बातचीत में यानी कि राउंड 2 में क्या होगा, ये हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, जब दुनिया को फिर मिडिल ईस्ट में जंग भड़काने का डर वापस से लग रहा है, अमेरिका और ईरान एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर सामने आ रहे हैं और दावा यह है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच फिर से बैठक हो सकती है। इससे पहले इस्लामाबाद में पहले दौर की जो बातचीत हुई वो दुनिया ने देखा कि कैसे बेनतीजा रही। लेकिन खबरें हैं कि पाकिस्तान फिर से, देखिए पाकिस्तान हार नहीं मार रहा, फिर से बैठक करवाने की तैयारी में है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसी हफ्ते ये बैठक हो सकती है। पाकिस्तानी अफसरों के हवाले से कहा कि पाक सरकार ने पेशकश की। पाकिस्तान चाहता है कि दोनों देश फिर से इस्लामाबाद में बैठक करें। हालांकि पाक की मेजबानी पर फैसला ईरान अमेरिका को करना है। बैठक की जगह और वक्त अब तक फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक 2 जगहों की संभावना है। इसमें एक तो पाकिस्तान है और दूसरा स्विट्जरलैंड भी हो सकता है, इसकी चर्चा है।
कहा जा रहा है कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बैठक हो सकती है। पीस डील को लेकर गुरुवार तक ये दूसरी बैठक होने की संभावना है और मकसद है कि सीज फायर खत्म होने तक तनाव खत्म किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका भी बातचीत की संभावना तलाश रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बातचीत पर साफ कह दिया है कि हमने ईरान को अपनी शर्तें बता दी हैं, अब गेंद जो है वो उनके पाले में है। लेकिन ईरान ने अमेरिका पर शर्तें थोपने का आरोप लगाया है। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद ने कहा कि अमेरिका बातचीत नहीं, दबाव बनाकर शर्तें मनवाना चाहता है और पहले दौर की जो बातचीत हुई थी उसमें भी ईरान की तरफ से अमेरिका पर अत्याधुनिक मांगे थोपने का बड़ा आरोप लगाया गया था। हमने बातचीत में कुछ प्रगति जरूर की है। अब यहाँ से सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरानियों में पर्याप्त लचीलापन होगा? क्या ईरानी उन अहम बातों को स्वीकार करेंगे जिन्हें हम देखना चाहते हैं ताकि काम पूरा हो सके? अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्हें बहुत खुशी होगी अगर ईरान के साथ एक सामान्य देश जैसा बर्ताव किया जाए, अगर उसकी अर्थव्यवस्था सामान्य हो और अगर उसके लोग तरक्की और खुशहाली हासिल कर सके। लेकिन आर्थिक रूप से एक सामान्य देश बनने के लिए ईरान को परमाणु हथियार बनाने की होड़ से दूर रहने के मामले में भी एक सामान्य देश बनना होगा और उसे आतंकवाद को बढ़ावा न देने के मामले में भी एक सामान्य देश बनना होगा। इस्लामाबाद टॉक्स का ये राउंड 1 था और राउंड 1 फेल होने का ये कतई मतलब नहीं है कि राउंड 2 की कोई संभावना नहीं बचती। हालांकि ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस के बयान अनिश्चितता की एक लकीर दिखाते हैं, लेकिन फिर भी ये उम्मीद करी जा सकती है कि जिस तरह से विश्व की कुछ शक्तियां लगी हुई हैं, हाथ पैर मार रही हैं, वो चाहती हैं कि फिलहाल कुछ समय के लिए ही ये सीज फायर हो जाए, तो हो सकता है कि राउंड 2 हो और राउंड 2 में कुछ लचीलापन हमको दिखे। और कूटनीति में अक्सर ये देखा गया है कि शुरुआत में चीजें बिगड़ती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कुछ ऐसे टॉक्स होते हैं जिससे कि कुछ बीच का मार्ग निकलने लगता है। देखिए, वो कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो अगर दूसरे दौर की बातचीत हो रही है और उसमें बात बन जाती है तो ये दुनिया के लिए भी बहुत अच्छी खबर होगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई अभी तक सामने नहीं आए हैं। उनके बयान हालांकि सामने आते रहे। ये कहा जा रहा है कि वो 28 फरवरी को हुए हमले में घायल हो गए थे, लेकिन फिलहाल सारा काम उनकी सलाह से हो रहा है। इस्लामाबाद में हुई बातचीत के बाद आगे क्या होना है, ईरानी टीम को इसके लिए मुस्तफा खामेनेई के निर्देशों की जरूरत है। यह भी कहा जा रहा है कि अगली मुलाकात का भी रास्ता खुला हुआ है। घायल हैं, फिर भी पूरी जंग पर नजर रखे हुए हैं मुज्तबा खामनेई। बताया जा रहा है कि उन्हें चोटें लगी हैं, इतनी ज्यादा कि फिलहाल सामने नहीं आ पा रहे, लेकिन फिर भी पूरे हालात की अपडेट ले रहे हैं। क्या करना है, कैसे करना है, अपनी सेना अपने नेताओं को निर्देश दे रहे हैं। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल जुटे। सीज फायर और जंग रोकने पर बात हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। ये माना जा रहा है कि बातचीत भले ही इस्लामाबाद में हो रही थी, लेकिन निर्देश वॉशिंगटन और तेहरान से मिल रहे थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बैठक में शामिल थे और उनका कहना है कि ईरानी टीम का फैसला लेने का अंतिम अधिकार नहीं था। वेंस ने फॉक्स न्यूज से कहा कि वहां मौजूद ईरानी टीम स्वतंत्र रूप से समझौता करने की स्थिति में नहीं थी। उन्हें किसी भी अंतिम निर्णय या अमेरिकी शर्तों पर स्वीकृति प्राप्त करने के लिए तेहरान में अपने सर्वोच्च नेता या दूसरे उच्च अधिकारियों के पास वापस जाना पड़ा। वेंस का इशारा सीधे सीधे मुज्तबा खामनेई की ओर माना जा रहा है। वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और हर तरह के फैसले पर उनकी मुहर लगना जरूरी है। आपको याद होगा, इस्लामाबाद में मुलाकात से पहले भी मुज्तबा खामनेई का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपने अधिकार नहीं छोड़ेगा। जिन अधिकारों की बात मुज्तबा खामनेई ने की, माना जा रहा है कि उनका इशारा परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम की ओर भी था। सवाल ये कि क्या इस्लामाबाद की बातचीत में कोई हल निकला, तो क्या बातचीत पूरी तरह बंद हो जाएगी? दोनों ही देशों यानी ईरान और अमेरिका की ओर से संकेत दिए जा रहे हैं कि बातचीत के रास्ते आगे भी खुले हैं।
हालांकि ये कब और कहां होगी, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। 16 अप्रैल को अगली वार्ता हो सकती है। ये वार्ता इस्लामाबाद या जिनेवा में हो सकती है। सऊदी अरब का नाम भी चर्चा में है। एक और नाम इस्तांबुल की भी चर्चा है। इस्लामाबाद में चली वार्ता फेल हो गई तो वहीं जेडी वेंस का कहना है कि गेंद अब ईरान के पाले में है। We did make some progress in the negotiation. The big question from here on out is whether the Iranians will have enough flexibility, whether the Iranians will accept the critical things that we need to see in order for things to get done. देखना यह है कि आगे कब और कहां मुलाकात और बात होती है। जंग जारी रहेगी या फिर रुक जाएगी, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अमेरिका और ईरान के राष्ट्राध्यक्ष क्या फैसला लेते हैं। यानी दुनिया की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की ओर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।